गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने पुनः भक्ति रस में सभी को डुबाना प्रारंभ कर दिया। जो पाना है इसी क्षण पालो, पता नहीं आगे क्या होगा। आज 400 वर्ष पूर्व की एक घटना है, मैं बताता हूँ कि सहारनपुर के पास एक गांव में भक्त लालदास रहते थे। वे ब्राह्मण थे। इसी समय हरिवंश राय उनके तीसरे पुत्र गोपीनाथ जी थे। लालदास जी इन्हीं के शिष्यों में से एक थे। यह घटना लालदास बाबा के शिष्यता ग्रहण करने के पहले की है। वे ब्राह्मण थे, परंतु आचार विचार और व्यवहार वह क्षत्रियों जैसा ही करते थे। उनके पास एक बाज पक्षी था। स्वभाव उनका उत्तम था। पूर्व जन्म के संस्कारों का एक ऐसा बिंदु बना कि देववन अर्थात सहारनपुर में उस समय गोपीनाथ जी, जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, बल्कि यह कह सकते हैं कि उनके अंश से पैदा हुए थे, उसी जगह पर रह रहे थे। उनके पास लालदास अपने कुछ मित्रों के साथ आए। राधा रानी लाल के मंदिर में गोपीनाथ जी बड़े ही तन्मय होकर आरती कर रहे थे। लालदास ने कहा, आओ देखें क्या होता है। गोपीनाथ जी की इतनी तन्मयता से आरती करता देख उन्हें भी रस आ गया। उनका मन लग गया। उन्होंने अपने मित्रों को वापस कर दिया और वे स्वयं उसी जगह पर रुक गए। कुछ दिन बाद गोपीनाथ जी से बहुत अनुनय विनय किया तथा उसी जगह रहकर भगवान कृष्ण की सेवा और उनकी साधना में लग गए। एक दिन गोपीनाथ जी लालदास जी से कहे, मैं रोज भगवान श्री कृष्ण को मक्खन खिलाता हूँ, परंतु कपड़ा न होने से उनका मुख नहीं पोंछ पाता। तुम 1 रुपया ले लो और थोड़ा कपड़ा बाजार से लेते आओ। वह 1 रुपया लेकर कपड़ा खरीदने चले गए। गोपीनाथ पूछने लाए हो तो उन्होंने उन्हें लड्डू दे दिया। गोपीनाथ ने कहा, लालदास यह तुम्हें क्या हो गया? मैंने 1 रुपये का कपड़ा लाने तुम्हें भेजा था, तुम लड्डू उठा लाए। लालदास ने कहा, क्षमा करे प्रभु, हम अभी बदल कर लेकर आते हैं। गुरुदेव ने कहा, रुको, कोई माजरा अवश्य है। क्या बात है, तुम स्पष्ट बताओ। लालदास ने कहा, आप प्रतिदिन भगवान कृष्ण को मक्खन भोग लगाते हो। उन्होंने आज मुझसे कहा है, रोज रोज माखन का भोग लगाते हो, आज लड्डू का भोग लगाओ। सो मैं लड्डू लेकर आया हूं। गुरुदेव ने कहा, आज तुम बाजी मार ले गए। यदि कृष्ण ने कहा है लड्डू खाने को, तो आज उन्हें लड्डू ही खिलाएंगे। मात्र भजन और कीर्तन करके एक स्तर को वह पा गए। भक्त ध्रुवदास की। भक्त ध्रुवदास जी भी गोपीनाथ जी के शिष्य थे। जब उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी, उसी समय से उनके अंदर वैराग्य जग गया। ये भगवान को पाने के लिए उनके अंदर तड़प पैदा हो गई। आप कायस्थ परिवार में जन्मे थे, परंतु भगवत सत्ता के प्रति अतिशय रुचि बढ़ गई। ध्रुवदास के बाबा विट्ठल दास जी हरिवंश राय के शिष्य थे। आपने गुरु के मृत्यु हो जाने पर विट्ठल दास जी को अत्यंत शोक हुआ और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।
ध्रुवदास के पिता श्यामदास जी थे। एक दिन ध्रुवदास जी गोपीनाथ जी के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। उनकी अवस्था उस समय 5 वर्ष के लगभग थी। उन्होंने अपनी तोतली भाषा में उनसे साधन भजन की इच्छा व्यक्त की। कहा, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम प्रभु की अर्चना और साधना नहीं कर सकते? गोपीनाथ जी समझ गए, इस बालक के पूर्व जन्म का संस्कार उमड़ गया है, उसे थोड़ा सा साधन देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ध्रुवदास को शिष्य बना लिया। ध्रुवदास की इच्छा हुई कि अपनी भावना को जो देखूं उसे लिपिबद्ध किया करूं। उन्होंने ग्रंथ लिखने का मन में संकल्प ले लिया। एक दिन जो घर से निकले तो वन को चले गए। समय समय पर गुरु के पास आते थे। एक दिन ध्रुवदास जी के मन में प्रबल इच्छा उठी कि यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो लिखना प्रारंभ करूं। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। 3 दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया, सोना भी छोड़ दिया। बस यही संकल्प कि दर्शन दो प्रभु। माँ राधा प्रकट हुई 3 दिन बाद और बोली, क्या चाहते हो वत्स? ध्रुवदास जी बोले, माँ मैं आप पर तथा भगवान कृष्ण पर कुछ लिखना चाहता हूँ, मुझे शक्ति देना माँ। माँ राधा ने उन्हें स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से उनमें विचित्र शक्ति का स्फुरण हुआ। वे जो कुछ भी भाव में देखते उसे लिखते जाते। इस प्रकार उन्होंने 42 ग्रंथ लिखे। ध्रुवदास जी उसी वन में रहते थे। निरंतर उन्हें अश्रुपात होता रहता था। हमेशा माँ राधे का इंतजार करते रहते, कब आएंगी माँ? और इसी इंतजार में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने भगवान को पा लिया। आप जब तक साधन भजन नहीं करते तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। अतः आपको साधन भजन तो करना ही है। 20 मई 94 शुक्रवार। आज गुरुदेव ने कहा, हम सभी माया के अंतर्गत हैं। माया 5 प्रकार की होती है। पहली शुद्ध माया। शुद्ध माया में हम आपका भला चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, यह शुद्ध माया है। शुद्ध माया सकारात्मक जीवन है। दूसरा अशुद्ध माया, दूसरे को पीड़ा देना। आप बैठे हैं, सोच रहे हैं मौका मिलेगा तोड़कर रख दूंगा, यह अशुद्ध माया है। अशुद्ध माया नकारात्मक जीवन है। माया है कुछ मिलना नहीं है। आप धन कमाते हैं, क्या मिल जाता है? एक स्थूल माया और आप में पैदा कर लिया। तीसरा शुद्धाशुद्ध माया, मैं शांत हूं, ईश्वर जो चाहेगा वह करेगा, मुझे क्या करना है? दूसरे को देखकर आप में करुणा का भाव आ जाए, यह शुद्धाशुद्ध माया है। यह मूर्ति, पत्नी, बेटा, बहू तथा यह सब दृश्य शुद्धाशुद्ध माया ही है। चौथा महामाया, यह ब्रह्मांडीय माया है। यह माया पूरे ब्रह्मांड में फैली है। संपूर्ण जगत का कार्य हो रहा है। पूरे विश्व में जो फैला है वह महामाया है। पांचवा मायातीत, यह योग की अवस्था है। कोई मर गया कोई बात नहीं, मकान गिर गया कोई चिंता नहीं, तुम्हें 4 जूते लग गए आप ज्यों के त्यों हैं, यह मायातीत है। मायातीत दशा आने पर आप ब्रह्म के अंदर प्रवेश करने की दशा में आ गए हैं। आपके अंदर निरपेक्ष भाव, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, असंग भाव, अनासक्त भाव आ जाए तो यह दशा मायातीत है।
आपको दर्द हो रहा है, करा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। यह मायातीत दशा है। आप आचरण कीजिए। अंतर जगत में कोई भी चिंता मत करें। गुरुदेव ने कहा, मोटी माया सभी त्याग देता है, झीनी कोई नहीं त्यागता। मैं ब्रह्म हूं, मैं अधिक सुंदर हूं, यह सभी माया ही तो है। जब तक माया रहेगी ब्रह्म दर्शन असंभव है। स्वयं भगवान विष्णु ने नारद से कहा है। जब नारद मुनि श्वेत द्वीप में पहुंचे, भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप में शेष शैया पर लेटे देखने लगे। आज मेरा अहोभाग्य है जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, जो तुम देख रहे हो यह तुम्हारा भ्रम है, यह मेरी माया है। जो तुम देख रहे थे वह भी माया थी। जब आप प्रकृति मंडल को छोड़कर अक्षर मंडल में प्रवेश नहीं करते, प्रकाश दशा में प्रवेश नहीं करते, तब तक आपके अंदर माया जगत व्याप्त रहती है। आप किसी से मिलने नहीं गए, परंतु आप उससे मिल लिए। हम लोग दादा के यहाँ बैठे हैं। कुछ लोगों ने कहा उसकी तबीयत खराब है, मारवाड़ी अस्पताल में भर्ती है, मिलने सभी मिलने गए। दादा ने डॉक्टर से कहा, चोट तो बाएं अंडकोश में है और आपने दाहिना निकाल दिया। दूसरी बार पुनः चलने को कहा, दादा नहीं गए। दादा न जाकर भी मिल आए। गुरुदेव ने कहा, प्रेम विस्तार कर देता है, ईर्ष्या संकीर्ण बना देती है। इसीलिए कहते हैं धर्म संकीर्ण है जबकि अध्यात्म विस्तार है। गुरुदेव ने कहा, जंबो बचपन में मूक था। जब वह पैदा हुआ तभी से वह गूंगा था, बोलता नहीं था। पिता ने उसका काफी इलाज कराया, परंतु कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा, नौगौरी देवी इसी जगह हैं, उनके मंत्र भी हैं, पंडित से पूजा पाठ कराओ। पंडित जी आए, पूजा प्रारंभ हो गई। अचानक पंडित जी ने कहा, सब तो है, दीपक जलाने के लिए तेल व बाती नहीं है। जंबो जो सामने बैठे थे बोले, थोड़ा सा जल लेकर आओ और इसी पात्र में डाल दो। दीपक जल उठा। बिना घी और बाती के मात्र जल से दीपक जलने लगा। सभी को आश्चर्य हुआ। जो जंबो बरसों से मूक थे आज बोल रहे हैं। मुसलमान व हिंदू एक दूसरे के धर्मों को नष्ट कर रहे हैं। भगवान किसी को नहीं मिलना। अध्यात्म सकारात्मक है जबकि धर्म नकारात्मक। अध्यात्म कहता है प्रातः उठकर भगवान को जपो। धर्म कहता है स्नान आदि करने के बाद ही भगवत नाम का जप करो। अध्यात्म कहता है हट्टी में बैठे हो तो नाम लो। धर्म कहेगा पहले पवित्र हो लो, पाक हो लो, साफ हो लो, तब भगवत नाम लो। मुसलमान कहेगा बाएं हाथ से माला फिरता है, हिंदू दाएं हाथ से। मुसलमान के माले बेर के हैं, गुठली के बनते हैं। हिंदू में विवाह पवित्र धर्म है जबकि मुसलमानों में विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बाद में नहीं चाहते तो छोड़ दो, तलाक तलाक तलाक। हमारे यहाँ पवित्रता धर्म में है, उसके यहाँ पुरुष ही धर्म है। हमारे यहाँ पति परायणता अधिक है। हमारे यहाँ उनके यहाँ पुरुष कब छोड़ देगा कोई ठीक नहीं है। पतिव्रत धर्म सबसे प्रिय और सरल तथा नाजुक है।
कांच की तरह से होता है, इसकी देखभाल की जाती है। एक बार कांच गिर गया तो फिर जुड़ता नहीं। उसी प्रकार एक बार पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, आप गिर गए तो शास्त्र कहता है 1000 बार भी उसे नहीं लौटाया जा सकता। आइए चले कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत